वेलकम बैक टू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, अब जो सेगमेंट है हमारा, हम उस पर बात करेंगे, बच्चों के कद को डिस्कस करेंगे। बच्चों के कद को लेकर काफ़ी जो पेरेंट्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर माँ की हाइट या बाप की हाइट में से किसी एक की भी हाइट कम है तो पेरेंट्स थोड़ा सा डिस्टर्ब रहते हैं कि बच्चा ये कद निकालेगा कि नहीं निकालेगा। अगर बाप का लंबा है तो माँ परेशान रहती है कि बाप का कद ले ले। अगर माँ की हाइट अच्छी है तो फिर बाप परेशान रहता है कि माँ की कद पे बच्चे चले जाए। और अगर दोनों ही कद के मामले में अगर अच्छे नहीं हैं, थोड़ी सी हाइट उनकी नॉर्मल है और वो हाइट में थोड़े से छोटे हैं, तो फिर वो काफ़ी परेशान होते हैं कि बच्चे जो है ना अपनी अच्छी तरीके से हाइट निकालें। ये तो आ गई इनहेरिटेड प्रॉब्लम्स। उसके अलावा कुछ ये भी इश्यूज़ होते हैं कि पेरेंट्स आर लाइक इफ़ यू सी नॉर्मल हाइट के होते हैं, मगर उनके बच्चे जो हैं वो उस हाइट पे नहीं निकलते और उनके कद रह जाते हैं। पर वो ख़ानदान में कोई लोग ढूंढ रहे होते हैं कि चाचा शायद कद का छोटा था, या कोई फूफी या कोई दूर की खाला उनका कद छोटा था तो मेरी बेटी का कद उन पे गया है। अब इतने दूर के रिश्तों से जो हम मिला के कद छोटे की बात कर देते हैं, वो ये हम नहीं सोचते कि शायद हमसे कुछ गलतियाँ हुई हैं, कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स, कुछ ऐसी डाइट, कुछ ऐसी एक्सरसाइज, कुछ बच्चों के अंदर किसी चीज़ की, वाइटामिन्स की किसी चीज़ की कमी हो रही थी, क्या हो रही थी जो हम कभी एड्रेस नहीं कर पाते, हमें पता नहीं चलता और उसके बाद हम उनको वैसे ही छोड़ देते हैं और हाइट जो है बच्चों की रह जाती। तो आज इसके ऊपर इम्पॉर्टेंट बात करेंगे कि बच्चों की अमूमन हाइट किस एज से बढ़ना शुरू हो जानी चाहिए और किस एज तक जो हाइट है वो बढ़ती है, उसके बाद नहीं बढ़ती। सारी चीज़ को डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। हमारे पास मौजूद हैं डॉक्टर वजीहा, एडिट्रेशन है, शी इज़ वेरी फेमस, बहुत काम कर रही हैं और अपनी फील्ड में बहुत लोगों के लिए खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। आज बच्चों की हाइट के ऊपर बात करेंगी स्पेशली। तो हमारे साथ मधु। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फ़िज़ा। जो आपने एक बात कही, मैं सबसे पहले आपसे एक बात कहूँ कि आपने बात की कि बच्चों का कद छोटा रह जाता है, तो मैं सबसे नाजरीन से भी पूछना चाहूँगी, कद छोटा रह जाता है तो क्या होता है? कि कद छोटे रहने से क्या होता है? चाइनीज़ कितने छोटे छोटे हैं, दुनिया पे हुकूमत कर रहे हैं। ऐसे ही तो एक तो जो मैं कहूँगी कि एक हमें ओवरऑल ग्रोथ की बात करनी चाहिए। कद जो एक होती है वो जेनेटिक टेंडेंसी होती है, आपकी जीन्स में आता है। जैसे आपने बहुत खूबसूरती से कहा कि माँ बाप का कद छोटा है तो बच्चों में भी टेंडेंसी होती है। तो एक आपकी जेनेटिक टेंडेंसी होती है, एक फैमिली में एक रन कर रहा होता है, ठीक है। तो अगर तो वो उसकी वजह से कहीं पे छोटा है, कोई फेमिलियल है कि जेनेटिक ही उसने छोटा होना था, तो वो अगर छोटा भी है तो अल्लाह ताला ने उसको अगर कोई और बहुत क्वालिटीज़ दी होंगी, आप में इंटेलिजेंस होती है, सब कुछ होती है, तो एक हाइट को लेके ऑब्सेस्ड नहीं होना चाहिए। मेरे कुछ जानने वाले ऐसे लोग हैं जिनकी हाइट जैसे अगर थोड़ी सी कम है तो अल्लाह ताला ने उनको एक्स्ट्रा जो है ना अकल से नवाजा है। वो ज़्यादा शार्प हैं, वो ज़्यादा होशियार हैं, वो ज़्यादा एक्टिव हैं, वो ज़्यादा काम करते हैं और उनका जो एक रोज़ का लाइफस्टाइल है, लाइफ सर्कल है, वो हम सबसे ज़्यादा तेज़ और एक्टिव। बिल्कुल, क्योंकि ये बात मैंने इसलिए किया क्योंकि एज अ फीमेल पीडियाट्रिशियन मेरे पास जब कई बार पेरेंट्स लेके आते हैं तो वो अपनी बच्ची के सामने ही, जो कि एक 10 ईयर्स की 11 ईयर्स की बच्ची होगी, वो कहेंगे डॉक्टर साहब इसका कद छोटा है। तो वो अब उसको क्या साइकोलॉजिकल वो क्या दे रहे हैं? बच्चों को ट्रॉमा दे रहे हैं। माँ बाप तो सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, तो अगर आप अपनी माँ बाप की नज़र में ही कम नज़र आ रहे हैं, मुकम्मल नज़र नहीं आ रहे, तो आप बच्चे के जहन पे क्या असर छोड़ रहे हैं? आपको पता है बच्चों को सबसे अच्छा क्या लगता है? जब पेरेंट्स ही बोलते हैं मेरी बेटी सबसे प्यारी है ना, मेरा लड़का शहजादा है। तो हम बॉडी शेमिंग की बाहर क्या बात करेंगे कि वो घर में शुरू हो, घर से शुरू कर रहे हैं। ठीक, तो एक तो इस चीज़ को समझें कि एक जो और यही वजह होती है। और कई बार एक आपकी जेनेटिक टेंडेंसी है, जीन्स में आपका आता है, 70 to 80% आपके जीन्स का रोल होता है। प्रॉब्लम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसमें ये देखें, बिल्कुल इसकी एक एग्जांपल ऐसी है कि अगर एक बीच है या एक कोम्पल है दरख्त की, दोनों एक ही जैसे दरख्त है, उसकी कोम्पल है, एक को आप बंजर ज़मीन में लगाएं और एक को ज़रखेज़ ज़मीन में लगाएं, एक को पानी दें, एक को पानी ना दें, एक को धूप प्रॉपर मिले, एक को ना मिले, तो एक जेनेटिक टेंडेंसी है। लेकिन उसके बाद उसको नशोनुमा कैसी मिलती है, उसको न्यूट्रिशन कैसी मिलती है, उसको डाइट कैसे मिलती है, उससे ज़हनी आसूदगी कैसे मिलती है, वो वर्जिश कितनी उसकी होती है, स्लीप कैसी होती है, ये डिसाइड बनेगा कि उस दरख्त की एक्चुअल वो क्या पोटेंशियल पे पहुंच सकेगा। क्या बात, यानी कि एक जेनेटिक टेंडेंसी है, लेकिन अगर मुवाफिक हालात मिलेंगे तो वो बच्चा अपने कद पे जाएगा। मतलब ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक की मिसाल ये दोनों चीज़ों का है, जेनेटिक है, लेकिन ट्रू पोटेंशियल पे, असल हाइट पे पहुंचने के लिए न्यूट्रिशन भी अच्छी होनी चाहिए, स्लीप प्रॉपर होनी चाहिए, एक्सरसाइज होनी चाहिए। और हो सकता है कि जो पेरेंट्स का कद छोटा हो वो जेनेटिकली छोटा नहीं था, लेकिन क्योंकि पेरेंट्स को न्यूट्रिशन ठीक नहीं मिली, उनके अंदर न्यूट्रिशंस की या उनके अंदर खुराक की कमी थी, किसी चीज़ की कमी थी, जिसकी वजह से वो छोटे रह गए। तो इसलिए आपको इसके ऊपर अगर पेरेंट्स का कद छोटा है तो मैंने तो ये भी देखा है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका कद नॉर्मल सही निकलता है, वो ये नहीं है कि पेरेंट्स के ऊपर गए, उनमें से भी ऐसे बच्चे निकलते हैं जिनकी हाइट लंबी होती है। हो सकता है कि देखें, जो जेनेटिक टेंडेंसी है, ये माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, तो वो अगर जीन्स आपकी टॉल फैमिली के अंदर है तो वो हो सकता है। आपको न्यूट्रिशन कैसी मिली, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कैसी थी, अगर आप में हेल्दी आप डाइट ले रहे हैं तो आपका पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे ही है। एक बेसिकली इसके
के अंदर यही होता है, मिड पेरेंटल हाइट होती है, जो माँ बाप की हाइट होती है उससे 10 सेंटीमीटर ऊपर नीचे बच्चे की, उसके जब हम ग्रोथ पे प्लॉट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हो सकती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे का कद छोटा है, कई बार वो किस तरह कर रहे होते हैं, कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि ताया का बेटा इतना लंबा है, ये छोटा है एज में, तो एक्चुअली वो सही होता है, वो ताया का बेटा ज्यादा लंबा निकल गया, ये बिल्कुल ठीक है। तो पहले आपने देखना है कि जो कद छोटा आप कह रहे हैं वो वाकई ही कद छोटा है। तो वजह हमें पता कब चलेगा, किस एज से हमने नोटिस करना है, एड्रेस करना है कि हमारे बच्चे की हाइट जो है वो बढ़ नहीं रही है, कब शुरू करना है? अच्छा, इसको बहुत सिंपल जो आम बंदे के लिए एक मैं कह देती हूँ कि एक चीज तो आप याद रखें कि अगर आपका बच्चे का कद आपको लगता है ठीक नहीं है तो उसके वजन को देखें। क्या अगर उसका वजन बहुत कम है, जो उसकी एज का वजन होना चाहिए था, या वो बहुत ज्यादा मोटा है? अगर वो छोटा है और मोटा है तो ये हार्मोन्स की प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा। वो थायराइड की हो सकती है, वो किसी और चीज की हो सकती है, हार्मोनल। लेकिन अगर वो कमजोर है कि उसका वजन भी कम है, अगर बच्चे की हाइट छोटी है लेकिन उसका वजन भी बहुत कम है या मोटापा है, तो फिर सही परेशानी वाली बात है। फिर ये सिर्फ कद की बात नहीं है, ये उसकी हेल्थ की बात है, ओवरऑल बीमारियों की बात है। अगर वो मोटा है, हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं, थायराइड का मसला हो सकता है, डायबिटीज हो सकती है, कोई हिडन गंदम की एलर्जी हो सकती है, तो एक ये चीज जो है बहुत मैटर करती है कि आप हाइट को अकेले ना देखें, वजन को देखें। अच्छा, सवाल एक चीज़ का बनता है, अगर कोई जेनेटिकली है मसला, मियाँ बीवी जो है, माँ बाप छोटे कद के हैं, बच्चे जो हैं वो भी अब जेनेटिकली उनको यही खदशा है कि वो जो है छोटे कद के हों, तो क्या इस हालात में सिनेरियो में कुछ नहीं कर सकते कि बच्चे जो है थोड़े से नॉर्मल हाइट के, थोड़े से लंबे हों? कि फिर पेरेंट्स जितनी तो हाइट हो जाएगी, तो फिर पेरेंट्स भी तो सर्वाइव कर रहे हैं जाके। जो भी एक मोटा सा ये होता है कि जब आप पैदा हुए हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। मेरा सवाल ये है, जो अगर कोई डाइट वगैरह के जरिए, कोई मेडिकेशंस के जरिए क्या हाइट को थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है? मैं अब आपको इसका बताती हूँ कि एक जो पहले, जिसको आपने पहले भी सुना होगा कि 1000 डेज जो होते हैं माँ के पेट से लेके पहले 2 साल तक, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं ग्रोथ के लिए। न्यूट्रिशन वगैरह अगर इसमें एडिक्वेट मिलती है, एक बच्चा जो फीटस होता है, जो बच्चा जब वो पैदा होता है तो वो 50 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। 50 सेंटीमीटर एक बर्थ के ऊपर एक बच्चे की लेंथ होनी चाहिए। फिर 1 साल पे 75 होती है, 2 साल पे 85 होती है, फिर 10 सेंटीमीटर बढ़ती है, और फिर आगे हर साल 5 से 6 सेंटीमीटर बढ़नी होती है। तो 2 सालों में 85 हो गई, तो आम बंदे का कद कितना, 160 तक। यानी कि जो आधी आपकी हाइट है वो पहले 2 सालों में आपने अचीव करनी है। अच्छा। तो उसमें आपकी न्यूट्रिशन अच्छी होनी चाहिए, मदर की हाइट मतलब हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, उसकी न्यूट्रिशन एडिक्वेट होनी चाहिए, तो आधी आप अपना हाइट का पोटेंशियल तब अचीव कर रहे हैं 85 सेंटीमीटर। तो अगर उसी में कमी रह गई, यानी कि अगर पहले 2 सालों में कमी रह गई और वो बाद में तो ठीक ही ग्रो कर रहा है, यानी कि 4 साल के बाद जो आपने बात कही, अगर आपका बच्चा 4 साल का है 100 सेंटीमीटर का होना चाहिए, उसके बाद हर साल उसकी 5 से 6 सेंटीमीटर हाइट बढ़नी है। तो अगर आप एक बार अपने बच्चे की हाइट नोट कर लें, आपका बच्चा 5 साल का है, अगर उसकी 106 होनी चाहिए या 105 है, तो अगर उसकी पूरे साल में 5 सेंटीमीटर नहीं बढ़ रही तो फिर आपको फिक्र करनी चाहिए, फिर डॉक्टर को कंसल्ट करें। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे। हम बच्चों की हाइट के ऊपर बात कर रहे हैं, हमारे साथ रहिए।